हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये हम हिस्ट्री का पार्ट 5 लेके आए हैं। इससे भी पहले हमने 1 से लेकर 4 पार्ट दे चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ वहाँ के देख सकते हैं। इसमें सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम में आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रखता है, क्योंकि जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं सारे हमने इसमें शामिल किया है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। देखिए, 161 नंबर क्वेश्चन है आपका। कहता है भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप है। तो देखिए, चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसका आपने अभी तक आंसर फाइंड कर लिया होगा। तो ये असम है। 4th नंबर ऑप्शन है कि असम को पहले कामरूप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो अपना आंसर आप फाइंड कर लीजिए। तो 162 का जो राइट आंसर है ये है फतेहपुर सीकरी। 2 नंबर ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 163 नंबर क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। शायद आप में से कोई ऐसा हो कि नहीं जानते होंगे, सभी जानते होंगे। तो इसका आंसर आपने अभी फाइंड कर लिया होगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आनंद मठ से लिया गया है ये। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप भी अपना क्वेश्चन लगाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस वायसराय की मृत्यु यानी जनरल की मृत्यु जो है भारत में हुई थी, ये चुनना है आपको। तो चारों ऑप्शन अब तक रीड करके आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। आई होप के आंसर मिल गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो ये था मैडम ब्लास्टकी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। भारत राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष पूछ रहा है। तो ये आपका एनी बेसेंट होगा। यहाँ पर एक लॉजिक है। अगर भारतीय अगर कहे तो ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन एनी बेसेंट होगा, लेकिन कह देगा यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका ये वाला 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन एनी बेसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। शिवाजी के पिताजी रियासत कौन सी थी। इसके शिवाजी का पिताजी की रियासत कौन थी। तो ये इसका रियासत जो है आपने फाइंड कर लिया होगा कि पूना है। राइट आंसर आपका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। तो ये एनी बेसेंट, एक तो ये किया था एनी बेसेंट, दूसरा था ये भारत में करने वाले बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, राइट आंसर है। और ये गर्म दल के नेता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेदों के विषय में धार्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रह्मानस। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ऋग्वेदिक काल में किस देवता की पूजा नहीं होती थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया है। किस देवता की पूजा नहीं होती थी। मारुत इसकी पूजा होती थी। शिव, भगवान शिव इसकी पूजा नहीं होती थी। अग्नि, इंद्र, ये सबका, वरुण का भी पूजा होती थी, लेकिन ये शिव जो है इसकी पूजा कहीं पर भी प्राचीन में ग्रंथ में नहीं है, ऋग्वेदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या यानी जनरल की हत्या कहाँ पे हुई थी, भारत में हुई थी, पूछ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो वही ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। मैडम ब्लास्टकी इसका आंसर होगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 175 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, सॉरी इसके लिए। एनी बेसेंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कलिंग युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, ये लड़ा गया था 261 में। और ये कलिंग नरेश और इनके बीच हुआ था अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के बीच लड़ा गया था। और इसी युद्ध में जो है अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया था अशोक ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध में पूछ सकता है अशोक ने अस्त्र त्याग किया था।
तो 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध। कलिंग सम्राट कलिंग राजा था, उसी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी जन्म डैश में हुआ था, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए इसका 170 का जो राइट आंसर आपका एक है, यानी कि 340 ईसा पूर्व भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अशोक, देखिए अभी अशोक के बारे में बताए थे हमने, ये अशोक किस राजवंश का सम्राट, बहुत महान सम्राट था अशोक। तो ये था मौर्य वंश का, यहाँ मौर्य लिखा हुआ, मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 1526 वर्ष में 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी। देखिए यही लड़ाई ऐसा था 1526, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है 1526 के ही लड़ाई में जो है आपका मुगलों सॉरी ये जो आपका इब्राहिम लोदी का जो है कि हार हो गया था, और बाबर जो था इस पर विजय प्राप्त कर लिया था, और दिल्ली में मुगल सम्राट का जो है चालू हो गया था, और लोदी वंश का अंत इन्होंने ही किया था, बाबर ने आके। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी बताते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका आजम शाह के द्वारा। तो बीबी का मकबरा जो है कि ये औरंगजेब की बीवी की बनी हुई है, तो छोटा ताजमहल भी इसे कहते हैं। तो ये आजम शाह के द्वारा बनाया गया था, इसका पुत्र था आजम शाह औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये 181 नंबर का क्वेश्चन है, आप भी अपना क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीवन पर आधारित एक कविता पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे इसका नाम। तो इसका नाम है चंदबर दाई, यही लिखा था इस कविता को पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर बहुत इजी है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, व्यक्ति पहचान कीजिए। इंग्लैंड में रहने के दौरान उसने भारतीय शासन की अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए ब्रिटिश लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उसने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और अत्याचारी शासन के प्रति अपने विरोध का समर्थन करने के लिए भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए, और 1867 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना करने में सहायता की, जिसका वह माननीय सचिव बना। तो इसका जो राइट आंसर आपका ये होगा दादा भाई नौरोजी। देखिए ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुंबई के एक हॉल में प्रसिद्ध किया गया था पहला। तो ये आपका दो ऑप्शन सही हो जाएगा 183 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में एक उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता, उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता है, यानी उग्रवादी, उग्रवादी मैंने उग्र नीति का। तो देखिए, तो दादा भाई नौरोजी ये शांत थे, एमजी रनाल्ड ये भी शांत थे, गोपाल कृष्ण ये भी शांत थे। तो एक तिलक जो था ना, तिलक, ये राइट आंसर होगा एक का। तिलक जो था बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये सब गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा ये सब के बारे में पूछा जाता है, गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजी अखबार मुख्य रूप से उदारवादी नीतियों का प्रवक्ता था, उदारवादी नीतियों का प्रवक्ता था, अंग्रेजी अखबार की बात कर रहा है। तो ये आपका था लेडर, इसका नाम था लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 186 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती योग्य भूमि के माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 186 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, राज्य द्वारा प्रचारित नहर सिंचाई प्रणाली किस शुरू की गई थी। तो देखिए ये किसके द्वारा किया गया था, 187 का राइट आंसर आपका 2 हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए नहर अगर बोले तो गयासुद्दीन तुगलक, और आपका जो भूमि वाला बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लोदी राजवंश के शासक कौन थे, शासक पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसका नाम तो नहीं दिया, लेकिन ये जहाँ के थे वो बता रहा है। तो देखिए ये जो था ना शुद्ध अफगानी था ये, ठीक है। तो 188 की जो राइट आंसर हो गया 3 नंबर, शुद्ध अफगान यानी अफगानी थे ये लोधी राजवंश, महान शासक हुए थे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दिल्ली सल्तनत के राज्य द्वारा सीधे भुगतान प्राप्त करने वाले सबसे बड़ी अस्थायी सेना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर 189 का हो जाएगा आपका
4 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का भी बहुत नाम है खिलजी वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत में मंदिर वास्तुकला का पूर्ण विकसित कब कब उभरा? तो देखिए ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था, 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस समय जो है वास्तुकला का विकास बहुत ज़्यादा होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तक ये थी। तो बाणभट्ट कौन कौन पुस्तक रचा है? ये हर्षचरित ये भी रचा है, कादम्बरी ये भी रचा है। तो उपयुक्त ये 3 नंबर का ऑप्शन उपयुक्त है। इसका मतलब कि राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों उपयुक्त दोनों बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका कहीं कहीं आगा खां पे मिलता है, ख्वाजा सलीमुल्लाह खां। तो देखिए ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खां दोनों मिलकर किया था, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होगा, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 193 नंबर है, 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? अस्थायी राष्ट्रपति के बने अध्यक्ष बोल रहा है, तो अध्यक्ष किसे चुना गया था? 193 का जो राइट आंसर आपका, तो आगा खां को चुना गया था, आगा खां को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो बात चल रहा है 1906 का, तो यहाँ पर क्या था आपका, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर आपका 194 का 4 नंबर हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी। हम बोले थे कि ये भी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? पुरंदर और संधि जो हुआ था ना, मराठा और अंग्रेज के बीच हुआ था, ये ब्रिटिश है यहाँ पे लिखा हुआ। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए अंग्रेज भी कर सकते हैं इसे, मराठा और ब्रिटिश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, संगम साहित्य, संगम साहित्य है क्या है, आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, 196 का जो, ठीक है। ठीक है, गुप्त द्वारा संचरित संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य बोध संघों के इतिहास का वर्णन करता है। प्रारंभिक तमिल साहित्य जो प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को समर्पित करता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये वाला तो है ही नहीं। तो राइट आंसर आपका 196 का कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका 4 है, सॉरी 3 नंबर है, 3 नंबर है आपका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 197, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, ये भी बात पूछता है बार बार। तो इब्राहिम लोदी, लोदी और जो है इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के द्वारा हुआ, दोनों के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जो है ना पराजय, सॉरी विजय हुई थी और इसकी पराजय हो गई थी। यहाँ से लोदी वंश का अंत हो जाता है। इसी युद्ध से लोदी वंश का अंत और मुगल साम्राज्य यहाँ फैल जाता है। तो यही एक युद्ध था कि 1526, इसको पानीपत की पहली लड़ाई नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सबसे प्राचीन जनजातीय सभा थी? तो ये था विधाता, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 198 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रीता या लौकिक क्रम के सार्थक माने जाने वाले ऋग्वेदिक देवता का नाम क्या है? रीता या लौकिक क्रम। तो देखिए इसका नाम था वरुण, इसी नाम से वरुण का ही नाम था, रीता या लौकिक। तो किस देवता को कहा जाता था ऋग्वेदिक समय? वरुण देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। तो देखिए गायत्री मंत्र किस में समर्पित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये आपका सावित्री है, एक सूर्य देवी, सूर्य नहीं लगा दें, इसमें टिक नहीं लगाइएगा। गायत्री मंत्र जो किसे समर्पित है, तो सूर्य ये होगा, एक सौर देवी। यहाँ सूर्य सूरज दोनों लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में ये अगर नहीं रहता तो सूर्य टिक लगाते, लेकिन यहाँ देखिए सावित्री एक और सावित्री, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये आपका 2 नंबर का सही होता है, क्योंकि इसी तरह का ये है। अगर ये ऑप्शन सावित्री एक सौर देवी, सौर देवी का मतलब सूर्य का एक देवी है, तो अगर ये नहीं रहता तो सूर्य रहता तो वहाँ पे सूर्य हो जाता। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।